ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कुछ कथाओं से हम बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं मूर्तिमान वेदों के द्वारा भगवान कृष्ण की गर्भोदक्षाई विष्णु की स्तुति। अब ये कुछ अंतिम प्रार्थनाएं इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वेद भगवान से आगे प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं, हे भगवान, परमात्मा और आत्मा इन दोनों में समानता जरूर है, एक ही प्रकार के गुण हैं, जैसे वो सनातन है, लेकिन फिर भी आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अपने आदि स्थिति में परमात्मा का सेवक है। परमात्मा नियंत्रण करने वाले हैं और आत्मा नियंत्रित होती है। और वो आगे कहते हैं, न केवल परमात्मा के द्वारा आत्मा इस भौतिक संसार में बद्ध जीव होने के कारण भगवान की माया शक्ति के द्वारा भी नियंत्रित होते हैं। तो दोनों में भेद है। इसके कारण क्या होता है, माया शक्ति के अधीन होकर के, नियंत्रित होकर के जीव जो है एक योनि से दूसरी योनि में भटकता है। आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में भटकती है। तो इसके बारे में वेदों में भी बताया गया है, उपनिषद में भी कहा गया है। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। जो यहाँ पर वेद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये उपनिषद के अंदर में दिए गए हैं। उपनिषद में क्या कहा है, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको वा बहुधाति विदधाति कामान। मतलब उसमें कहा है, भगवान भी नित्य है और आत्मा भी नित्य है, सनातन है। भगवान के अंदर में भी चेतना है और आत्मा के अंदर में भी चेतना है, लेकिन अंतर क्या है, भगवान एक है और आत्माएं बहुत सारी हैं। और अंतर क्या है उसमें, वो जो एक है ये इन अनेकों की जरूरतों को पूर्ण करता है। एको वा बहुधाति विदधाति कामान। उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको पूर्ण कौन करता है, वो भगवान, वो परमात्मा करता है। तो ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना वेद जो है भगवान से करते हैं। आगे अपनी अगली प्रार्थना में वेद भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, इस भौतिक संसार में आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों विचरण करने में लगी है, उसका कारण क्या है। तो कहते हैं, क्योंकि वो इस आध्यात्मिक जगत को छोड़ करके भौतिक जगत की तरफ
आकर्षित हो जाता है। भगवान की दो प्रकृति है, एक भगवान की देवी प्रकृति है, एक भगवान की माया प्रकृति है। तो जब देवी प्रकृति को छोड़कर हम माया प्रकृति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो बाध्य हो जाते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करने के लिए। कभी ब्रह्मा का शरीर लेते हैं, कभी पशु का शरीर लेते हैं। और वेद आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, इस प्रकार से भ्रमण करते करते मनुष्य जीवन में उसे जो है एक प्रकार से अवसर की प्राप्ति होती है कि वो इस भव सागर से किसी न किसी प्रकार से छूट सके। लेकिन मानव जीवन में भी जब आत्मा अनेकों प्रकार के भौतिक विषयों में लगी रहती है तब मनुष्य जीवन भी वो अपना बेकार करते हैं और अनेकों जीवन में दोबारा हम जो है इस भौतिक संसार में विचरण करने लगते हैं। और मनुष्य जीवन में आने के पश्चात क्या होता है, अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः और अधो गच्छन्ति तामसः। अगर हम अनेकों प्रकार के कुकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो नीचे की योनियों में जाकर के हमें जन्म लेना पड़ता है। मतलब मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण होता है। बाकी के जीवनों में ये स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन मानव जीवन में स्वतंत्रता है। ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, मध्य में भी रह सकते हैं और इस भौतिक संसार से बाहर भी जा सकते हैं। तो वेद अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, मनुष्य जीवन में अगर कोई व्यक्ति अगर सौभाग्य के द्वारा भगवान के शुद्ध भक्त उनके संग में किसी न किसी प्रकार से अगर आ जाता है तो फिर उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और अगर वो दुरात्माओं के संग में आ जाता है तो उसके बंधन का द्वार खुल जाता है, नरक का द्वार खुल जाता है। ये बड़ी ही सुंदर समझ है कि बिना एक शुद्ध भक्त के उसके संग में आए बिना हम इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कोई भाग्यवान जीव, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से उसके हृदय के अंदर में भक्ति लता का बीज का आरोपण होता है। तो उस भक्ति को करने मात्र से, भगवान की शरण में जाने मात्र से भव सागर को पार कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये जो मेरी जो ये प्रकृति है, माया शक्ति है, वो गुणमयी है, वो 3 गुणों से बनी हुई है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जब हम किसी को शक्ति से बांधना चाहते हैं तो रस्सियों को हम जो है आपस में बल दे करके लपेट देते हैं। 3 गुणों के इस प्रकार के लपेट में आ करके माया हमें जकड़े हुए है भौतिक संसार में। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मम माया दुरत्तया, मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान एक उपाय भी देते हैं, ममेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर लेता है। यहां तक कि भगवान राम स्वयं रामायण में कहते हैं, जब विभीषण लंका को छोड़ करके, रावण के संग को छोड़ करके भगवान की शरण में आ गया तो भगवान ने उसे अपनी शरण में ग्रहण कर लिया। और भगवान ने जो है रावण को भी ये कहा, भगवान ने
विभीषण के द्वारा रावण को भी ये कहा। उन्होंने कहा कि रावण भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं प्रतिबद्ध हो जाता हूं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आया है मैं प्रतिबद्ध हो जाता हूं उसके रक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए। तो ये भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर हम किसी न किसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों की सहायता के द्वारा भगवान की शरण में चले जाएंगे तभी मात्र इस भौतिक संसार को हम पार कर सकेंगे। ये एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो है भागवतम में दिया है। इस उदाहरण के द्वारा हम बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ समझ सकते हैं। भागवतम में ये उदाहरण दिया है, सागर, एक बहुत बड़ा सागर जो होता है उसके अंदर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, बड़े बड़े हाथी जो होते हैं, बलवान हाथी, वो भी उसकी लहरों में बह करके चले जाते हैं। हमने बहुत बार ये दृश्य देखा होगा, जब भयंकर से जो है आंधी तूफान आता है और लहरें उठती हैं, बड़े बड़े जानवर भी जो है उसमें बह करके चले जाते हैं। लेकिन भागवत में कहा है छोटी छोटी मछलियां भी लहरों के बिल्कुल विपरीत होकर के तैरती हैं। देखिए कितना अंतर है। एक बड़ा हाथी भी लहरों में बह करके चला जाता है, लेकिन छोटी छोटी मछलियां, हाथी में और छोटी मछली में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन मछली क्योंकि उसने सागर की शरण ग्रहण कर ली है, इसलिए सागर के द्वारा उसे कठिनाई नहीं होती है। दूसरा उदाहरण भागवत में दिया है। दूसरा उदाहरण ये दिया है, जिस प्रकार से सिंह जो होता है, जो जंगल का राजा है, उससे सारे के सारे प्राणी जो है जंगल के अंदर में घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन सिंह का स्वयं जो छोटा सा बच्चा होता है वो सिंह से नहीं घबराता है, क्योंकि वो सिंह की शरण में है। ठीक इसी प्रकार से भव सागर से वो लोग घबराते हैं इसको पार करने से जिन्होंने भगवान की शरण नहीं ग्रहण की है। लेकिन शुद्ध भक्तों की सहायता के द्वारा जिन व्यक्तियों ने, जिन आत्माओं ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वो इसे आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है वेद भगवान से करते हैं। आगे ये वेद कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महिमाएं अनंत हैं। भगवान की उन्होंने जो है अनेकों प्रकार से स्तुति की। एक्चुअल में अगर हम देखें तो भागवत में और बहुत सारी इन वेदों के द्वारा स्तुति है, लेकिन क्योंकि ये जो है एक ही विषय के ऊपर लंबी हो जाएंगी कथाएं, तो इसके कारण मैं केवल संक्षिप्त में उन जो है आखिरी कुछ जो है इन वेदों की प्रार्थनाओं के बारे में मात्र जो है संक्षिप्त में वर्णन कर रहा हूँ। तो अंत में जो है ये वेद प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं कि भगवान आपकी महिमाएं तो अनंत हैं, हम आपकी कितनी महिमाओं का गान कर सकते हैं। आप अनंत हैं, आपकी महिमाएं भी इसी प्रकार से अनंत हैं और वेदों के द्वारा पूर्ण रूप से आपकी स्तुति नहीं की जा सकती है। उदाहरण देकर के कहते हैं कि अगर बड़े बड़े ब्रह्मांड के अंदर में अगर ब्रह्मा जी जो होते हैं वो आपको नहीं समझ सकते हैं, वो आपकी महिमाओं को वो नहीं समझ सकते हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र नहीं समझ सकते हैं, बाकी अनेकों इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों देवतागण हैं जो हमारे से बहुत ऊपर हैं, वो आपकी महिमाओं को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। भला ये साधारण मनुष्य आपकी महिमाओं को क्या समझ सकता है? हम जैसे साधारण मनुष्य भगवान की महिमाओं को क्या समझ सकते हैं? ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते। आगे वेद स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, न केवल ब्रह्मा और देवतागण, यहां तक कि आप स्वयं
अपने अनंत के रूप में, भगवान अनंत शेष के रूप में, अनंत शेष के अनंत मुख हैं। उन अनंत मुखों के द्वारा भगवान का वर्णन, भगवान की महिमाओं का गान अनंत समय से अनंत देव अनंत मुखों से कर रहे हैं। लेकिन आज तक भी अनंत शेष जो हैं, उन्होंने अपनी महिमाओं का, भगवान के गुणगान की महिमाओं का समापन उनका अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान की महिमाएं अनंत हैं। जब भगवान स्वयं अपनी महिमाओं का गान कर रहे हैं अनंत शेष के रूप में, तो क्या होता है, जब भगवान की शक्तियां जो हैं, जब वो पूर्ण करने को आते हैं, भगवान की महिमाएं और बढ़ जाती हैं। फिर अनंत शेष जो है, उन भगवान की जो नई महिमाएं हैं उनके बारे में जो है गान करते हैं, भगवान की महिमाएं और बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से भगवान अनंत हैं, तो उनकी, भगवान की महिमाएं भी इस प्रकार से अनंत हैं। तो वेद जो है कहते हैं कि भगवान एकमात्र जो हमारी प्रार्थना का सार है वो यही है कि आप स्वामी हैं और भौतिक संसार के अंदर में बाकी सब जितने भी हैं सब आपके सेवक मात्र हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो कोई अन्य जीव क्यों ना हो। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में भी बताया गया है। एकले ईश्वर कृष्णा, एकमात्र ईश्वर कृष्णा है और सब भृत्या, और बाकी सब भगवान के सेवक हैं। और सेवक का कार्य क्या होना चाहिए? प्रेम के द्वारा भगवान की सेवा में लगे और इसके द्वारा जो है आनंद की प्राप्ति होती है। यही इन वेदों की स्तुति का सार वो बताते हैं। और आगे अगली कथा में हम वर्णन करेंगे इन वेदों की स्तुति के द्वारा हम अपने जीवन में और क्या समझ सकते हैं, और उसके बाद भगवान की आगे की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।